हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। इकाई 2 में हमें बहुपद दिए होंगे और उनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनको हमें क्या करना है, हल करना है और उन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर बहुपद मतलब बहुत सारे पदों को मिलाकर जो व्यंजक बनते हैं उनको हम बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पर बहुपद में हमसे घात पूछी जा सकती है, गुणांक पूछा जा सकता है। तो किसकी घात पूछी जाएगी? मान लीजिए हमसे पूछा गया बहुपद की घात। किसकी घात? बहुपद की घात पूछी गई। तो बहुपद की घात में क्या होता है? जो चर होता है, बहुपद में जो चर होगा उसकी घात जो होगी अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात होगी वो हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। अब मान लीजिए हमें कोई बहुपद px दिया हुआ है, x का वर्ग धन 3x धन 4, ये हमारा बहुपद है। इसमें यदि हमने चर की घात के बारे में बात की कि बहुपद की घात बताइए, प्रश्न होगा हमारा बहुपद की घात बताइए, तो इसमें बहुपद की जो घात होगी वो हमारी क्या होगी? चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात जो होगी, बहुपद की घात वो कितनी होगी? 2 होगी। और प्रश्न पूछे जाएंगे कि मान लीजिए हमें प्रश्न दिया होगा x का वर्ग धन 4 और यहाँ पर मान लीजिए 7x धन 8y धन 9, इस तरह प्रश्न दिए होंगे और पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये जो बहुपद है वो किस प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में कितने पद दिए हुए हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद। तो इसको हम द्विपदी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए कितने पद दिए होंगे? 3 पद हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो इस बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? बहुपद के प्रकार में ये त्रिपदी कहलाएगा। और जिसमें केवल एक ही पद होगा, मान लीजिए यहाँ पर x बस दिया है, तो ये कैसा कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। और बहुत सारे दिए हुए हैं 3 से ज़्यादा, तो वो बहुपदी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनके माध्यम से हम देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। और देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो बहुपद हमें दिया हुआ था px, इसमें से उसने x का गुणांक पूछ लिया कि इस बहुपद में x का जो गुणांक है वो कितना है। तो यहाँ पर x जहाँ होगा और उसका जो गुणांक होगा उसको हम लिखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी गुणांक पूछा जाए तो गुणांक के साथ साथ यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो भी आता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर किसका चिन्ह लगा हो? ऋण का चिन्ह लगा होता, तो जो x का गुणांक होता हमारा वो किसके बराबर होगा? -3 के बराबर होगा, ऋण 3 के बराबर होगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में और हम देखेंगे और किस किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? हमें कैसे बहुपद की बात करना है, एक चर वाले बहुपदों की, और कारण के साथ अपने उत्तर भी देना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला हमें जो प्रश्न दिया हुआ है या व्यंजक दिया हुआ है वो 4x की घात 2 ऋण 3x और धन 7 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा चर दिए हुए हैं? यहाँ भी x ही है और यहाँ पर क्या है? x² है जो x ही है। ठीक है, तो एक से अधिक यहाँ पर चर नहीं दिए हुए हैं, तो ये कैसा बहुपद हो जाएगा? एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक ही चर है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि यह एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें क्या है? एक ही चर है। एक से यहाँ पर देखिए x के बाद कोई y दिया है, z दिया है, t कुछ भी दिया हुआ है नहीं दिया, मतलब ये कैसा बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया है y की घात 2 धन, यहाँ पर दिया है √2। तो यहाँ पर देखिए y की घात 2, y के अलावा कोई भी यहाँ पर चर दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी कैसा होगा? एक चर वाला बहुपद होगा। एक चर वाला बहुपद है और इसी तरह लिख देना है क्योंकि इसमें एक ही चर है। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा 3 और यहाँ पर वर्गमूल t दिया हुआ है धन t और वर्गमूल 2 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि कोई भी बहुपद जो होता है
बहुपद तब माना जाता है जब उसकी घात क्या हो, धनात्मक हो। कैसी घात हो, धनात्मक, ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही भिन्न के रूप में। तो इसको जब हम बदलेंगे इसको घात के रूप में, तो इसको टी की घातें क्या लिखेंगे, 1/2, क्योंकि यहाँ वर्गमूल लगा हुआ है। वर्गमूल का मतलब होता है उस संख्या की घात 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए टी की घात 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुपद ही नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद की जो घात है, बहुपद की घात कैसी है, यहाँ पर भिन्न के रूप की है। किसके रूप की है, भिन्न के रूप की है। तो इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये व्यंजक हो सकता है लेकिन बहुपद नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है, y धन 2/y लिखा है। ये बटे में y लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की घात होगी इसमें वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इसका मान क्या होगा, y की घात ऋणात्मक, और y की घात यहाँ पर ऋणात्मक है, तो ये भी एक चर का बहुपद नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि, कारण क्या है हमारा, बहुपद की घात ऋणात्मक है। कैसी है, ऋणात्मक है। या चर की घात भी लिख सकते हैं कि चर की जो घात है, यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें भी चर की घात जो है वो भिन्न के रूप की है। अब आगे चलते हैं, 5वां देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक चर दूसरा चर, घातें तो यहाँ पर धनात्मक हैं लेकिन यहाँ पर चर कितने दिए हुए हैं, 3 चर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर हैं। कितने चर दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 चर दिए हुए हैं, इसीलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो प्रश्न 1 के जितने भी प्रश्न थे वो हम हल कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट, प्रश्न दूसरा है, इसमें हमें क्या करना है, प्रश्न 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इन बहुपदों में हमें x² के गुणांक को छांटना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। सबसे पहले पहला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 2 धन x² धन x। यहाँ पर देखिए x² का गुणांक देखना है, तो x² का जो गुणांक होगा वो x² के गुणा में कोई संख्या दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ कौन होता है, भगवान होता है। भगवान का मतलब सबका मालिक एक। तो यहाँ पर हमें x² का गुणांक क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 धन x² धन x में x² का गुणांक 1 है। क्या है, गुणांक 1 है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 2 ऋण x² धन x की घातें 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ऋण x² धन x की घातें 3 में x² का गुणांक। अब इसके गुणांक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x² के साथ गुणा में तो कुछ नहीं है, तो 1 होगा, जिसके साथ कोई नहीं होता तो 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जब भी गुणांक की बात करेंगे हम, तो उसमें किसकी बात करेंगे, चिन्ह। तो चिन्ह कौन सा आ रहा है, ऋण का। तो इसका जो गुणांक होगा वो किसके बराबर होगा, ऋण 1 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसका गुणांक क्या होगा, ऋण 1 है। अब आगे चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, π/2 x² धन x में x² का गुणांक। अब इसमें क्या होगा, x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए x² के साथ गुणा में क्या है, गुणा में ये है π/2। तो x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, π/2 होगा। अब आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है इसका, यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2
एक्स ऋण 1 दिया हुआ है में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या इस बहुपद में एक्स स्क्वायर दिया गया है, नहीं दिया गया। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 0 होगा। जो यहाँ पर चर नहीं दिया होगा तो उसका गुणांक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0 है। ठीक है, तो इस प्रश्न के सभी प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। यहाँ हमें 2 उदाहरण देने हैं। एक देना है 35 घात के द्विपद का। तो सबसे पहले इसी को देते हैं, 35 घात का द्विपद। 35 घात का द्विपद होगा मतलब चर की घात हमें कितनी लेनी है, 35। कोई भी चर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी। तो y ले लेते हैं, y की घात 35 लिखना है। और द्विपदी का देना है तो द्विपदी में या तो y ही लिख दीजिए या कोई संख्या लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 35 घात का जो द्विपद होगा वो ये होगा। इसी तरह हमें 100 घात का एक पदी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी क्या होगा, मतलब पद क्या होना चाहिए, 1। और 100 घात है तो चर लेंगे, चर कोई भी ले सकते हैं, x ले लीजिए। x की घात हमें कितनी लेनी है, 100 लेनी है। तो इस तरह हमने 2 उदाहरण दे दिए हैं जो हमसे पूछे गए थे। तो अब अपन चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपन चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इनकी हमें प्रत्येक की घात लिखना है। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं। जो पहला बहुपद है, यहाँ पर बहुपद 5x की घात 3 धन 4x स्क्वायर धन 7x में बहुपद की घात। इसमें बहुपद की घात क्या होगी, यहाँ पर देखिए चर एक ही दिया हुआ और चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 4 ऋण y का वर्ग दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद 4 ऋण y के वर्ग में बहुपद की घात। यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, देखिए चर क्या है y और y की अधिकतम घात क्या है, 2। तो इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 2 होगी। अब अपन चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, 5t ऋण वर्गमूल 7 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए चर क्या है, t, और t की घात यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, 1। मतलब अगर घात नहीं लिखी हुई है तो उसकी घात क्या होती है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद 5t ऋण वर्गमूल 7 में बहुपद की घात 1 है। अब अपन चलते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद 3 में बहुपद की घात। पहले चीज़ तो ये देख लीजिए ये कैसा बहुपद है, ये एक अचर बहुपद है। यहाँ पर केवल अचर संख्या दी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, ये अचर बहुपद है। अब इसमें बहुपद की घात पूछा है तो जो भी अचर बहुपद होते हैं उसमें जो बहुपद की घात है या केवल यहाँ पर अचर संख्या दी हुई है तो हमेशा क्या होती है, इसकी जो घात होती है वो 0 होती। क्यों होती है, क्योंकि इसमें चर दिया ही नहीं गया और हम बहुपद की घात क्या लेते हैं, चर की अधिकतम घात। तो इसका मतलब यहाँ चर दिया नहीं गया है तो चर की जो घात होगी वो हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो इस तरह हमने प्रश्न 4 के सभी प्रश्न कर लिए हैं। अब अपन चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। तो स्टूडेंट इस प्रश्नावली का ये अंतिम प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है।
यहाँ हमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में बात करना है। तो रैखिक का मतलब होता है जिस बहुपद की घात क्या हो, एक हो, वो कैसा बहुपद कहलाएगा, रैखिक। द्विघाती का मतलब जिस बहुपद की घात 2 हो, और त्रिघाती का मतलब जिस बहुपद की घात 3 हो। और बहुपद की घातों के बारे में हम पहले पिछले प्रश्न में देख चुके हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो है, इसमें बहुपद की हमको बताना है कि कैसा बहुपद है। तो x का वर्ग धन x एक कैसा बहुपद है। यहाँ पर देखिए बहुपद की घात 2 दी हुई है, तो ये द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए x ऋण x की घातें 3 कैसा बहुपद है। यहाँ पर बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 है, तो एक कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। बहुत ही आसान है इनको समझना। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न जो है हमारा, उसमें क्या है, बहुपद की घात बताना है। तो y धन y का वर्ग धन 4 एक द्विघाती बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी दी हुई है, 2, तो द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर ये चर पहले लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अपन को देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है। आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है चर की अधिकतम घात कुछ नहीं दी, और जब कुछ नहीं दी होती है तो घात क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 धन x एक कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें चर की घात 1 हो। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर 3t दिया हुआ है, तो t की घात क्या दी हुई है, कुछ नहीं दी, मतलब 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3t एक रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब आते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां जो प्रश्न है उसमें r का वर्ग दिया हुआ है। वर्ग का मतलब घात कितनी, 2, तो हम क्या लिखेंगे, r का वर्ग एक द्विघाती बहुपद है। अब आते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। तो अंतिम प्रश्न में देखिए यहाँ पर चर की घात कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 7x की घातें 3 एक त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो यहाँ हमें बहुपद के प्रकार दिए हुए थे, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, तो जिनको हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। तो इकाई 2 में प्रश्नावली 2.1 के जितने भी प्रश्न थे वो हम हल कर चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अगली प्रश्नावली की। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।